आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 4। चैप्टर 4 का ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल प्ले लिस्ट में भी होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और चैप्टर 4 भी बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, 10 तक देख लिए थे, 11 नंबर क्वेश्चन है। आराम शाह का कार्यकाल कितने महीनों तक था? यानी कितने महीनों का कार्यकाल था आराम शाह का? 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या 7 महीना? तो जो आराम शाह था उसका कार्यकाल था 8 महीना। आराम शाह का कार्यकाल कितना दिन का था? 8 महीना का था। अब आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि आराम शाह से पहले दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था या गुलाम वंश का शासक कौन था। गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था आराम शाह से पहले? जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस समय बहुत ही विस्तार से हम बताए थे, तो आपको बताना है कमेंट में लिखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत के? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बलबन, किसको? तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश ही था जो गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया। इसका अपना संचालन कहाँ से किया? दिल्ली से। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये शासन कहाँ से किया? लाहौर से। लाहौर ही इसकी राजधानी थी। फिर आराम शाह जो था ये भी शासन किया लाहौर से ही, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश जब आया तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ पर लेकर आया? दिल्ली लेकर आया, और ये शासन दिल्ली से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के समय, अगला क्वेश्चन क्या है कि इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो अभी बताएं, लाहौर, आगरा, बदायूं या दिल्ली? तो इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली, क्योंकि यही था जो गुलाम वंश का शासक था जो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया। आपको पता है ना, राजा कोई राजधानी अपना क्यों बनाता है? कोई भी राजा या राज्य या देश अपना राजधानी क्यों बनाता है? राजधानी का क्या महत्व होता है? हम पहले भी बताए थे कि राजधानी का क्या महत्व है, अभी एक बार और बता देते हैं। आपको दूसरों को अगर समझाना हो जाएगा तो कैसे समझिएगा? अगर कोई पूछ देगा कि राजधानी क्यों, कोई भी राजा अपनी राजधानी क्यों बनाता है, कोई भी स्पेशल जगह पर अपनी राजधानी क्यों बनाता, तो समझिए राजा क्यों अपना राजधानी बनाता था। राजधानी इसलिए होता था कि राजधानी जो था वहाँ पर क्या होता था कि राजा का अपना रहने का स्थान यानी राजा का महल होता था। साथ में जितने भी मंत्री होते थे, प्रमुख सेनापति होते थे, राजा के राज के परिवार जो होते थे, और जितनी भी कानून बनाए जाते थे या कोई भी कार्य बनाए जाते थे सब राजधानी में ही बनाए जाते थे। सभी लोग एक जगह रहते थे और राजधानी की सुरक्षा बहुत ही कड़ी रहती थी। अब समझिए, आपको उदाहरण समझाते हैं कि राजा यहाँ पर रह रहे हैं, सेनापति यहाँ पर रह रहे हैं, मंत्री यहाँ पर रह रहे हैं, तो बताइए ये तीनों के बीच बातचीत कैसे होगा? उस समय तो मोबाइल था भी नहीं, और बातचीत अगर होगा तो तीनों जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था अच्छा रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर तीनों लोग एक जगह पर रहे और राजा का परिवार सब एक जगह पर रहे तो सुरक्षा कम ही सैनिक में पूरा राजधानी का सुरक्षा हो जाएगा। तो यही था राजधानी। राजधानी अभी भी इसीलिए बनाया जाता है कि जो प्रमुख होते हैं, शासन के प्रमुख, जैसे उस समय राजा थे, इस समय जो भी देश के प्रमुख होते हैं वो सब कहाँ पर रहते हैं? राजधानी में ही रहते हैं। इसीलिए राजधानी को बहुत ही सुरक्षित बनाया जाता है और बहुत ही अच्छे जगहों पर बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख सिक्के टांका और जीतल का प्रचलन किसने किया? 2 प्रमुख सिक्का था, या एगो टाका था और एक था जीतल। इन दोनों का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इन दोनों का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया। देखिए इल्तुतमिश बहुत सारे कार्य किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कार्य किया था इसने, नए नए बहुत सारे इसने कार्य किया था, क्योंकि ये योग्य था, ध्यान रखिएगा, योग्य था, बहुत ही योग्य था। अब योग्यता का भी मतलब समझाते कि राजा कैसे योग्य होगा, इसको चैप्टर पढ़ाते समय बहुत ही विस्तार से हम बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सिक्का किसने चलाया था? शुद्ध अरबी में सिक्का, जैसे सिक्का हो गया उस पर शुद्ध अरबी किसने लिखवाया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इल्तुतमिश। तो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का जो सिक्का था ये इल्तुतमिश ने ही चलवाया था, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश द्वारा ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाया गया था। सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा ही शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिर, अमीर उल मोमिनी, उलूग खा, लाख बख्श, डी इनमें से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश ने जो उपाधि धारण की थी नासिर अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चालीसा दल का गठन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चालीसा दल का गठन है इल्तुतमिश ने किया था, बहुत सारे इसने कार्य किए थे। इसने चालीसा दल का गठन किया था, इसमें 40 अमीर थे। कितने अमीर? 40 अमीर। अमीर का मतलब ये नहीं कि जो धनी होता था उसी को अमीर नहीं बोला जाता था। अमीर का मतलब जो ज्ञानी हो, जो जिसके पास ज्ञान हो, उस राज्य का भूगोल के बारे में जानकारी हो, अच्छे सलाह देता हो, उस 40 ऐसे लोगों का संगठन बनाया गया। वो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और बलबन भी उसी संगठन में शामिल थे। जब इल्तुतमिश राजा था तो उस समय शामिल कौन था? बलबन भी उसी संगठन से निकला हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खा का समकालीन था? देखिए मंगोलों का आक्रमण बार बार हो रहा था, बहुत समय पहले से ही मंगोलों का आक्रमण चल रहा था, लेकिन मंगोल नेता जो चंगेज खा था वो बहुत ही खतरनाक था, ध्यान रखिएगा। तो उसके समकालीन कौन था? उसके समय का कौन सा राजा दिल्ली सल्तनत का था? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये इल्तुतमिश को उसके समकालीन माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? उसके समकालीन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम जो है वो किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बलबन या इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।